नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या प्राइवेट जॉब ही स्टार्ट कर दें। तो आपके हथेली में सूर्य की जो स्थिति है वो ख़राब नहीं है। शुक्र से प्रारंभ हुई सूर्य की रेखा बहुत ही अच्छी मानी जाती है और यह अपने जो असर है वो शादी के बाद देती है। शुक्र कारक यहाँ पर मैरिड लाइफ या पार्टनर के होते हैं तो दो कंडीशन इसमें बैठती है। पहला ये कि शादी के बाद जीवन में नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा या जॉब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी होना पक्का होता है। दूसरा ये भी देखने को मिलता है कि जो पार्टनर मिलते हैं वो बहुत सिक्योर्ड जॉब के होते हैं। सिक्योर्ड जॉब यानी किसी भी अथॉरिटी में बहुत अच्छा पोजीशन ऑन करना या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना या खुद का कोई ना कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर वर्क होना। लेकिन सेकंड जो इंडिकेशन है वो ये होती है कि शादी के बाद जो पार्टनर होते हैं उनका भी जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स करता है या ग्रोथ होता है। तो ये शादी के बाद ही क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है, शादी के बाद ही अपने लक क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका जो उद्गम है यानी इस लक लाइन का जो बेस पॉइंट है वो हो गया अभी शुक्र। तो शुक्र कारक किसके हो गए? आपके मैरिड लाइफ के हो गए, आपके फैमिली लाइफ के हो गए, आपके लव केयर अटैचमेंट्स के हो गए। तो यानी जब आपका ये सारी स्थितियां जीवन में शुरू होगी यानी मैरिड लाइफ जब शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आपका सन भी इम्प्रूव होगा या सन लाइन भी अपना रिजल्ट अच्छा देगी। और वो रिजल्ट में क्या रहेगा कि पोजीशन अथॉरिटी दोनों की ही लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आइज़ के रिगार्डिंग जो आपको प्रॉब्लम है वो उसको अगर आपको ख़त्म करना है तो आपका जो शुक्र पर्वत इतना दबा हुआ है उसको ठीक करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको योगर्ट रेगुलर बेस खाना या दही को शामिल करना अपने आहार में ज़रूरी है। खासकर दिन के समय में या सुबह के समय में अपने दिन की शुरुआत करें तो योगर्ट 1 चम्मच लेकर के करें तो इससे शुक्र को स्ट्रेंथ अच्छी मिल पाएगी। और शुक्र को स्ट्रेंथ मिलना यानी मैरिज बहुत जल्दी देखने को मिलना, जीवन में तमाम तरह का जो हेल्थ इशू चल रहा है या आगे चल सकता है वो ख़त्म होता हुआ देखने को मिलना, आपके अंदर जो एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है, लो फील करते हैं, वो सारी स्थितियाँ ठीक होने लगना। और इसके साथ साथ लाइफ में एक प्रकार से लव केयर अफेक्शन ये सारी चीज़ें बढ़ना, ये चीज़ें एक दिन में नहीं होगी लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कुछ मंथ्स के अतिरिक्त हो पाएगी अगर ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते हैं। बट ओवरऑल प्रश्न अभी गवर्नमेंट जॉब का है तो येस चांसेस पूरे हैं, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो मैरिड लाइफ से बार बार दिखा रहा है। तो फ़िलहाल के समय में आपको अगर प्राइवेट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो उसको टालना नहीं चाहिए या गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहुँचा ही नहीं बल्कि इधर पे स्क्वायर का साइन भी बनता दिखाई दे रहा है, जो अगेन एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और ये कंफर्म यहाँ पर करते हैं कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी लाइफ में, प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, रिस्पेक्ट अच्छा रहेगा, वेल्थ अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो कह सकते हैं आपके हथेली में जो लक है वो मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ इस एक फैक्टर के कारण। दूसरा यहाँ पर हेल्थ कैसी रहेगी और फाइनेंशियल जो एक प्रकार से स्टेटस है वो कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटस तो बहुत ही ग्रोथ में आ जाएगा आपका मैरिज के बाद में। यही रीज़न भी है कि यहाँ पर मनी ट्रायंगल का तकरीबन फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है, जो पैसा अच्छा देता है या धन भंडारी अपने आप में होता है। हेल्थ के रिगार्डिंग इंडिकेशन अच्छे नहीं है। जब भी अंदरूनी मंगल या शुक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं हथेली में या कम एरिया लेते हैं तो शरीर से भी बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में जो मांसल है या जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं नहीं रह पाता है। दूसरा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होता है। तीसरा, इस कंडीशन में हमेशा लो एनर्जी फील करते हैं और इस कारण से बहुत छोटी छोटी वायरल होना, बीमारियां होना, ये कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर इसके रेमेडी के लिए तो योगर्ट आपके लिए कहा गया, वो शुक्र के लिए मेनली कहा गया, लेकिन यहाँ पर मंगल को भी मजबूत करना ज़रूरी है। तो सुबह जल्दी उठ के वॉक करना, टहलना, योगा प्राणायाम को अपने लाइफ में ऐड करना, भ्रामरी योगा करना, सांघवी योगा होती है वो करना, किसी भी तरह की ऐसी योगा करते हैं लाभ मिलेगा। ये सब मंगल को ही मजबूत करने वाली योगा होती है। मेन इसमें कंसर्न ये है कि आपके अंदर फ्रेश एयर जाना और आपके शरीर का बहुत ज़्यादा चलना और पसीना निकलना ज़रूरी है, आपका मंगल मजबूत होगा फिर। और मंगल मजबूत होगा तो यहाँ मांसल जो है ऑटोमेटिकली भरता हुआ दिखाई देगा और इसको थोड़ा ही समय लगता है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स, लेकिन ये बहुत अच्छे स्थिति में आ जाता है और उसके बाद फिर हेल्थ इशू
जितने अभी तक हो रहे हैं उसका फिर 20 या 30% ही रह जाता है फ्यूचर में। तो इतना अच्छा चेंजेस आ जाता है। अभी का जो समय उसमें नीम जो है डेफिनेटली खाना चाहिए। नीम अभी जो खाते हैं वो कहीं ना कहीं साल भर की स्थितियों को मजबूत रखता है शरीर में। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, गर्म पानी पीकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मंगल की ही हैं जो मंगल को मजबूत करेगी। और मंगल जैसी मजबूत होते हैं तो सिर्फ हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। जो कंसंट्रेशन या फोकस के कारक होते हैं वो मंगल होते हैं हथेली में। सक्सेस के कारण मेनली सन होते हैं। तो मंगल की स्थिति डिस्टर्ब है तो इसलिए फोकस नहीं हो पाती, क्योंकि कभी आपको हेल्थ इशू हो रहा है, कभी लो फील हो रहा है, कभी एनर्जी डिस्टर्ब हो रहा है, कभी एक्सट्रीम लेवल का इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या एग्रेशन आ रहा है। तो एनर्जी कहीं कहीं और डिस्टर्ब हो जा रही है। तो उस एनर्जी को मेंटेन फिर ये मंगल आपके कर पाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन भी आपका अच्छा फिर हो पाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद आपकी शादी कब होगी, हाथ कैसा है, अच्छा है बुरा है, या प्लैनेट्स कैसे हैं। हाथ देखा जाए आपका अच्छा ही है। रीज़न उसके पीछे ये है कि आपकी हथेली में जो लक लाइन है वो रुक जरूर रही है, यानी वो एक तरीके से ब्रेक लेकर के अगेन रीस्टार्ट हो रही है, लेकिन कहीं पर भी इसने पूरा साथ छोड़ा नहीं है। तो लक लाइन की स्थिति जब ऐसी होती है, जब ये ओवरलैप होकर के बार बार आगे बढ़ रही है, यानी लाइफ में अपॉर्चुनिटी की तो कमी कहीं से कहीं तक नहीं दिखाता ही है। दूसरा, सूर्य इतना मजबूत है। तीसरा, मनी ट्रायंगल अवेलेबल है। इतने इंडिकेशन काफ़ी होते हैं सक्सेसफुल लाइफ के लिए। बस ये है कि ये अभी जनरेट नहीं हो पाई, ये बात अलग है। बाकी ये जैसे ही जनरेट होते हैं वैसे आप ड्रास्टिक चेंज अपने लाइफ में देख पाएंगे। और जैसा प्रश्न है कि मैरिज कब होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन तो फुली अभी एक्टिव है। अभी 30 अप्रोक्स एज है आपका, और 32 तक मैरिज तो कन्फर्मली आपका हो ही जाएगा। अभी क्या है कि शुक्र पर्वत भी आपके दबे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे दे नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जो योगर्ट का एक रेमेडी बताया वो आप करिए। इसके लिए आप एक स्फटिक की माला आती है वो पहन सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी हीरा जो है कहीं भी पहन सकते हैं। शुक्र का चैंटिंग करना चाहिए। शुक्र का जो बीज मंत्र है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। वो चैंट करने से जो शुक्र की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो रोक रही हैं मैरिज के भी रिगार्डिंग, या तमाम तरह के फ्रूटफुल रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, हैप्पीनेस या पीसफुलनेस के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो जो एक तरीके से ब्लॉकेज है वो जब ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली फिर अवसर आना ही है, काम बनना ही है, ग्रोथ होना ही है। तो इसीलिए मैरिज के तो चांसेस अभी भी पूरे हैं, लेकिन 32 तक कन्फर्मली हो ही जाएगा। और शुक्र का जैसे ये रेमेडी प्रेफर करते तो नेक्स्ट ईयर तक मैरिज कन्फर्मली आपका देखने को मिलेगा। फिर कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, इसके लिए क्या करें, कौन सा करियर चूज़ करें। आपका जैसे ही मंगल ठीक होता है आपको करियर भी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। इसके लिए आपको इतना चिंता नहीं करनी है। एक बार आपका एनर्जी सही से मेंटेन हो गया फिर तो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी काम करिए, कुछ भी सोचिए, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिसका हेल्थ ही ठीक नहीं है, जिसकी एनर्जी ठीक नहीं है, वो फिर क्या ही कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वापस से यही प्रश्न आ गया कि हाथ सही है कि ख़राब है। हाथ बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर और मंगल की स्थिति को जल्दी मजबूत करना है तो हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, या हनुमान मंदिर में दिया डेफिनेटली आप जलाइए। तो वहाँ पर रात में जो आप दिया जलाएंगे, मंगलवार या कभी भी आप जाकर के मेनली जलाइए, मंगलवार मेन है इसमें। तो एक जो एनर्जी है जो इतने समय से जो थमी हुई है, रुकी हुई है, दबी हुई है, वो निकल के बाहर आएगी। अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। राहु केतु की अगर स्थिति की बात करें तो राहु तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी हथेली में आड़ी रेखाएं हैं, इतनी सारी माइंड लाइन पे रेखाओं की अवेलेबिलिटी जो इल्यूजन देती हैं, भ्रमित करती हैं। तो राहु इतना स्ट्रगल नहीं दे रहे, वो सिर्फ आपको कहीं ना कहीं अपने एम से भटका रहे हैं, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो आपको इतना सारा डिज़ायर या इतनी सारी वर्क एक ही समय पे करने के लिए फोर्स कर रहे हैं कि कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो वो सारी स्थितियाँ इन सारे रेमेडियोज से ठीक हो जाती है। और जो भ्रामरी योगा बताए गए, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सर्च करिए। ये भ्रामरी योगा मेन यहाँ राहु के लिए है, फिर इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो मंगल के लिए आता है। तो इससे क्या रहता है कि भ्रामरी योगा जब आप करेंगे तो जीरो थॉट्स में चल जाएंगे, तो उतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट आना या फिर एक प्रकार से बेफिजूल का चिंतन मनन होना, स्ट्रेस में रहना, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म आपकी हो पाएगी। और अगर केतु की स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कोई प्रोमिनेंट साइन है नहीं, तो इन केतु को तो ख़राब नहीं कहेंगे यहाँ पर,
लेकिन हाँ, यहाँ पर साइन बन रहा है पॉजिटिव, जैसे कि बायफोर के साइंस आने लग रहे हैं और भी अनदर साइंस अभी बिल्ड होना बाकी है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डॉग को फीड करना या कुत्ता ही पाल लेना इसका सबसे आसान व सबसे सरल रेमेडी है। नहीं तो किसी भी मंदिर जा कर के कुछ ना कुछ डोनेशंस करते रहना, वहाँ जो फ़कीर होते हैं उनको खिलाना, ये सारे रेमेडी यहाँ पर केतु के ही हो। और जो सुबह आप जो टहलेंगे, वॉक करेंगे, ये भी जो है केतु का ही पीरियड रहता है, केतु का ही समय रहता है। तो उससे आत्मबल मजबूत होता है, आत्म इच्छा प्रबल होती है और आत्मीय संतुष्टि प्रदान होती है। तो ये सारे जो रेमेडी हैं इस सारी स्थितियों को मजबूत करेंगे, इसलिए इसको आप प्रेफर करिए, धीरे धीरे करिए, एकदम से सब मत करिएगा। आपकी आदत है फटाफट सारी चीज़ें करने की, क्योंकि आपके फिंगर सारे शॉर्ट हैं, तो वो फोर्स करते हैं कि जो कुछ करना है अभी करना है, रिजल्ट अभी ही देखना है। सब करने गए तो फिर डिस्टर्बेंस और उल्टा हो जाएगा। धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते रहिएगा। बाकी ओवरऑल मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, निश्चिंत रहिए, क्योंकि इतना जब अच्छा सपोर्टिव लाइन चलता है तो पार्टनर से या उनके घर परिवार वालों से अच्छा सपोर्ट मिल पाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका लक लाइन ही यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो ये तो कहीं डाउट आता ही नहीं है यहाँ पे कि मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। अच्छा रहने वाला है, ग्रोथफुल रहेगा। अब आते हैं ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। तो थोड़ा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए। फिंगर के बीच में ऐसे गैप अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है या इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। तो इसमें आदत होती है सुन सबकी लेना, करना अपने मन की, वो चीज़ देखने को मिलेगी। लिटिल फिंगर पूरा मर्ज है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहती है, फैमिली के प्रति ग्रेट डेडिकेशन रहता है। और इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर भी हो जाता है, क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट हो गई तो बातें मन में दबी रह जाना, समय पर अपनी बात नहीं कहना, स्टेज फियर होना, चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाना। आप जैसे जात को कहीं भी साइन बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, कभी भी ह्यूमर्स में नहीं पढ़ना चाहिए, आधे अधूरे ज्ञान पर डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, आधे अधूरी बात सुननी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें लाइफ में डाउनफॉल लाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए सिंपल एज दैट, एक समय पर एक ही काम करिए, और जब तक एक काम पूरा नहीं होता दूसरा मत करिए। दूरदर्शिता रख करके निर्णय लीजिए। पैसा अपने पास ज़्यादा न रखते हुए कम रखिए या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करिए। ये सारी चीज़ें मरकरी को ठीक रखती हैं, एनर्जीज़ को मेंटेन रखती है। और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है तो बहुत ज़्यादा इंगेज होने से बचें, बहुत ज़्यादा मर्ज लोगों के बीच होने से बचें, क्योंकि अब क्या मरकरी जब भी वीक होता है हथेली में या कुंडली में, तो मरकरी का स्वभाव ही है दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना। तो मरकरी आपका वीक है तो आप दूसरों के अकॉर्डिंगली चाहते या ना चाहते हुए भी चलते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं या उनके सजेशंस को फॉलो कर लेते हैं, या उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जितना कम इंगेजमेंट रहेगा नेगेटिव चीज़ों से, उतना पॉजिटिव लाइफ आपका होगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, तो किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से या किसी तरह का रिस्क लेने से भी आप अपने लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे। सैटर्न की उंगली ठीक है, तो मेहनत में ऐसी देखा जाए तो कमी नहीं आती है इसमें। और फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच भी क्रिएट करती है, बल्कि यहाँ पर थोड़ी आड़ी रेखाएं भी है जो रिश्तों में थोड़ा तनाव देती हैं। वो मेनली सैटर्न की आड़ी रेखा के कारण होता है, मंगल के कारण होता है, क्योंकि ये मूड स्विंग्स देते हैं और एग्रेशन देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा हो रही है, तो एट द एंड आपके रिलेशंस भी मेंटेन अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा थंब की साइज़ को देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के नॉर्मल है। थंब का जॉइंट पॉइंट मांसल कम है। अपने खुद के डिसीजंस या प्लानिंग्स पर अड़िग नहीं रह पाते आप, कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये उतना ज़्यादा एक प्रकार से अड़िगता अपने काम पे देता नहीं है। आप जैसे हद तक फिर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बहुत ईजिली अपने लिए गए डिसीजंस या किए गए प्लानिंग्स में चेंजेस करते पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको मजबूत करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, मरकरी को ही अगर ठीक कर लिया जाए या मार्स को ठीक कर लिया जाए तो ऑटोमेटिकली डिसीज़न पे अच्छा काम हो पाता है, या फिर जो डिसीज़न प्लानिंग की हुई होती है सक्सेसफुल हो पाता है। यह का साइन है, आलीशान घर का सुख निश्चित मिलेगा, तमाम तरह की भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में रहेगी। मेडिटेशन हमेशा करते रहिए या दान धर्म पूजा पाठ करिए, तो उससे जेन्युइन पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ेगा।
फर्स्ट फ्लैंज पर ऐसी आड़ी रेखा होना हाइपरटेंशन एंड वरीज देता है, जो नॉर्मली सैटर्न की आड़ी रेखाओं से ही होती है, क्योंकि ये चिंतन मनन ज़्यादा देती है। लाइफ में फेलियर बहुत करीब से देख लिया होता है, या फिर डाउट बहुत ज़्यादा अपने ऊपर या भाग्य के ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि ऐसी आड़ी रेखाएं बार बार ट्रबल देती हैं, बार बार काम बनते बनते बिगड़ता है, रुकता है या देरी होता है। तो उस कारण से भी टेंशन वरीज आती है, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। स्थितियाँ निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही सुधरेगी इन सब उपायों के द्वारा। और पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपकी लंबाई में ज़्यादा है, तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है, अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए, प्रकृति के निकट रहना चाहिए, मंदिर रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए, क्वालिटी पीपल अच्छे रखने चाहिए जो आपको हील करे, पॉजिटिव कर सके, या जो बातें भी हो रही हो क्वालिटी लेवल की हो रही हों। तो ये सारी चीज़ें अच्छी आपको वाइब्स क्रिएट कर पाएगी। या फिर अपने आस पड़ोस का सराउंडिंग बहुत साफ़ सुथरा या अच्छा रखना चाहिए, सुगंधित रखना चाहिए, या फिर एयर का, जिस रूम में आप रह रहे हैं उसमें एयर का जो ट्रांसपेरेंसी वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो मन है बहुत अच्छा रहेगा, या स्वास्थ्य भी इवन अच्छा रह पाएगा। जुपिटर के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकली हुई है। ये रेखा कभी भी बहुत ख़राब स्थिति जीवन में आने नहीं देती है, क्योंकि इसको ब्लेसिंग्स आ जाती है जुपिटर की। और जुपिटर के ब्लेसिंग्स आना यानी ज्ञान कभी बेकार नहीं जाना, पराक्रम परिश्रम बेकार नहीं होना, ईश्वर से, गुरुजन से या अध्यात्म से हमेशा लाभ ही मिलना, और लाइफ की क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव होना, जैसे कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होना। तो ये रेखा जुनूनियत को दर्शाती है, प्रेरित करती है, प्रभावित करती है, आगे बढ़ने की चेष्टा को बढ़ाती है। तो यहाँ पर जो जुपिटर का स्ट्रेंथ है वो इस कारण अच्छा है। और इधर एक रेक्टेंगल का साइन है जो मैरिज के बाद में बहुत तरक्की देता है, सफल जीवन साथी या सफल जीवन शैली देता है, बच्चे अच्छे यहाँ पर लायक निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, और समृद्धि विकास हर तरह से, खासकर प्रॉपर्टीज़ के मैनर में तो बहुत अच्छा होता है मैरिज के बाद में। तो एट द एंड जुपिटर अपना अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। और जो एक दो आड़ी रेखा भी हैं वो आध्यात्मिक रुचि या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि, इन सबको दर्शाता है। इसके बाद में शनि की स्थिति पर आते हैं। तो शनि पर एट द एंड आपकी भाग्य रेखा पहुंची भी है, और इधर एक फिश सिंबल का साइन भी बन रहा है। तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस होना, या जितना पराक्रम परिश्रम किया उसका शुभ परिणाम आना, धन लाभ अच्छा होना, ओल्ड एज अच्छा होना, और भाग्य एट द एंड अच्छा रिस्पॉन्ड करना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह दे देता है। यहाँ जो आड़ी रेखा है ये मूड स्विंग्स देती है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन इमोशंस को दर्शाती है, और इसके पैरेलल लाइन चले तो वो इमोशंस को डिस्टर्ब करती है। तो इस कारण से इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, जैसे कभी बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर होना, कभी बहुत प्रैक्टिकल, कभी एक्सट्रीम इमोशनल, तो मूडी नेचर होने के कारण डिसीजंस प्लानिंग में भी इसीलिए आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस होते रहता है। तो जो सुबह आप टहलेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, वो सारी स्थिति शनि को शुभ करती है, मजबूत करती है। तो अंदर के जितने भी हेट, टॉक्सिन या गिल्ट रहता है वो सारी चीज़ें निकल पाती हैं। तो जो खुद को लेकर बार बार डाउट आ रहा है कि हाथ अच्छा है कि नहीं है, जीवन अच्छा है कि नहीं है, भाग्य ठीक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, क्योंकि अभी तक जितना नेगेटिव मिला है अब सिर्फ अच्छा अच्छा ही फिर देखने को मिलेगा। तो ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो भाग्य में कमी नहीं है, बस इसको मेंटेन करना सैटर्न को जो है ज़रूरी है। सूर्य की रेखा भी अच्छी है, लेकिन इसमें एक कमी जो दिखाई पड़ रही है वो है मल्टीपल्स लाइन का जॉइंट होना। इस तरह से जब मल्टीपल लाइन जॉइंट होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देती है, फोकस में कमी तो दे ही रही है। अब आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे, हर बात से, हर लोगों से, हर प्रोफेशन से इन्फ्लुएंस होंगे। तो यही तो बार बार आपको दर्शा रहे कि खुद की आइडेंटिटी आप फॉलो करिए। लिटिल फिंगर पे यही आपको बताया था। इसीलिए कम जो है मिलना, कम जो है सोशल मीडिया पे इंगेज रहना ज़रूरी है। यहाँ पर वैसे सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है गायत्री मंत्र, वो आप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। वैसे इतने पहले ही रेमेडी आपको बता दी गई है तो इसको करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी कन्फ्यूज़न है, या काम के प्रति डेडिकेशन नहीं है, या करियर अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, तो गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। नहाने के बाद मिनिमम 11 टाइम्स और अधिक से अधिक 108 टाइम्स करिए। तो इससे ये रहेगा कि सूर्य को मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली करियर अपॉर्चुनिटीज़ आना, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें अपने काम के प्रति मिल पाना, सफल हो पाना,
ये सारी चीज़ हो पाएगी। बायफोरक का साइन अच्छा है, ये भी आलीशान घर का सुख देता है। यशस्वी योग होता है, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, परिश्रम बेकार नहीं जाता, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी हो जाती है। मरकरी माउंट देख सकते हैं कि दबा हुआ बहुत ज़्यादा है, तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्टेज फियर होना, या एक तरीके से नॉलेज अच्छा होना लेकिन उपयोग ना कर पाना, ऐसे भी कॉम्बिनेशन ये देता है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा आ रही है, तो ये इस माउंट को पॉजिटिव ही करने के लिए आ रही है, यानी अब इसके इतने नेगेटिव असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अपने नॉलेज का उपयोग कर पाना, कम्युनिकेशन से सारे बिगड़े से बिगड़े काम बना लेना, आपके अंदर नॉलेज या लर्निंग में कोई कमी नहीं है, या फिर इस एक प्रकार से सीखने समझने की योग्यता अच्छी है, इसीलिए मरकरी लाइन इतना स्ट्रॉन्ग है। बस इसका थोड़ा और आगे चल के मरकरी को टच करना ज़रूरी है। ये अगर टच कर गया तो फिर तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, या इंडिपेंडेंट वर्क या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो लगातार प्रत्येक दिन पैसा देगी आपको। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये लर्निंग के लिए, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए और ग्रेट नॉलेज के लिए। हार्ट लाइन की स्थिति में ये है कि इधर पे एक तो यहाँ एक आइलैंड का साइन है, और इसके अलावा यहाँ पर रेखाएं जो है वो कमज़ोर हैं, तो इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो मंगल को जाता है। मंगल जैसी मजबूत होंगे आपके, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, शुगर से लेकर के तमाम तरह की कोलेस्ट्रॉल, ये सारी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। और वो जैसी बेस्ट होती है वैसी हार्ट लाइन बहुत स्मूथली रन होना शुरू होता है, और ये जैसे स्मूथ होता है वैसे ही आपको इमोशनल ट्रबल होना कम हो जाता है, हेल्थ इश्यूज़ देखने को बहुत कम मिलने लगता है, सारे रिलेशंस अच्छे से मैनेज हो पाते हैं, क्योंकि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें नहीं रहती है, और किसी भी तरह का इमोशनल हर्ट या लॉसेस, ये सारी चीज़ों से एक तरीके से निकल पाते हैं। तो इसीलिए अभी तो स्थिति इसकी ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी। और ऊपर से हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से है, तो इसलिए आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, जिससे भी आत्मीयता रखते हैं, पूरे दिल से रखते हैं। आपसे जुड़े हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आपके कारण रह सकते हैं, क्योंकि आप उनकी मदद करते समय कुछ ज़्यादा सोचेंगे नहीं। और ये सिंपैथेटिकल, इमोशनल, केयरिंग पर्सनैलिटी का एक निशानी अच्छा होता है। एक अच्छा सिग्निफिकेंट यहाँ पर भी होता दिखाई दे रहा है ग्रेट रेक्टेंगल का, अभी हुआ नहीं है, इन फ्यूचर ये हो जाएगा। तो एकड़ में ज़मीन होना, ये सम्मान, कार्य क्षेत्र में अच्छा होना, या पोजीशन, पावर, ये अच्छा होना, ये तीनों चीज़ जीवन में देखने को मिलेगा आपको। मस्तिष्क रेखा की बात करें, एक मंगल से कनेक्शन है, एक जुपिटर से कनेक्शन है। मंगल वाला कनेक्शन एग्रेशन देता है, जुपिटर वाला कनेक्शन एम्बिशियस बनाता है, और ये जो राहु का ऐसा कनेक्शन आता है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर तो बचपन से रहा, और ऊपर से आप बचपन से ज़िद्दी भी रहे हैं, लेकिन जैसा हम देख सकते हैं कि थंब अभी उतना मजबूत नहीं, तो ज़िद पर अड़िग नहीं रह पाते। ज़िद का शुरुआत में करते हैं, लेकिन बाद में अपने ज़िद को छोड़ देते हैं। माइंड लाइन में इस प्रकार का चेंजेस होना अच्छा होता है, बायफोरक जैसे साइंस, क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, लॉजिकलिटी को इम्प्रूव करते हैं, लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव चेंजेस करते हैं। तो इनका जो शुभ प्रभाव है माइंड लाइन का, वो आपके हथेली में अप्रोक्स 31 और 2 के मिड से आता दिखाई दे रहा है। तो इस समय पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना, ये लाइफ में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना, अच्छी मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसको लेने में आपको भी मज़ा आ रहा है और आप भरपूर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा भी पा रहे हैं, यानी जॉब, अथॉरिटी, इन सब के रिगार्डिंग, और मल्टीपल वर्क एक समय पर एक साथ ईजिली हैंडल टेकल करना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। एट द एंड माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, शॉर्टकट्स में काम निकलवाना, ये भी कॉम्बिनेशन ही देता है। हेल्थ के रिगार्डिंग जो सबसे मेजर इश्यूज़ आपको रहे हैं वो टीन एज में ही रहे, और 25-6 के पहले तक में बहुत जो है नेगेटिव सिचुएशन रहा हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग आपके लाइफ में। लेकिन उसके बाद से स्थिति ठीक हुई, और अभी और होने वाली है, क्योंकि लाइफ स्टाइल बेटर हो रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि पॉजिटिव और सपोर्टिव लाइन्स या गार्डियन एंजल लाइन एक्टिव हो रही है दोनों हथेली में, राइट में भी इवन। तो ये दर्शाती है कि आपको पार्टनर का, दूसरों का, ये डिवाइन का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, तो स्ट्रेस फ्रीज ख़त्म होगा। और ये बीच बीच में ये जितनी भी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, ये यहाँ पर आप जो जाल का बनता देख रहे हैं, इधर से कुछ प्रोग्रेस लाइन निकली है तो उनको एक अनदर जो है माइंड लाइन की श्रृंखला काट रही है। इधर पे एक अलग लेवल का क्रॉस बना हुआ है। ये सारी चीज़ें लाइफ में रुकावटें ही देती हैं, ये मन से विचलित या तनाव देती हैं, या दिमाग से एक तरीके से बेचैन करती है, तकलीफ़ देती है। तो वो सारी स्थितियाँ इन सभी रेमेडी से ठीक हो जाएगा, आप इसको फॉलो करिए। शुक्र पर आड़ी रेखा फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रेस एंड वरीज देती है, या
जिम्मेदारियां जो फैमिली की आपके प्रति होनी चाहिए वो पूर्ण नहीं वो कर पाते हैं, तो उससे भी दुख आता है, उसको भी दर्शाता है। लेकिन इन रेखाओं में एक अच्छी बात ये हो रही है कि ये रेखाएं धीरे धीरे लाइफ लाइन से दूर होती जा रही हैं, लाइफ लाइन को टच कम कर रही हैं, या फिर अब धीरे धीरे धुंधलापन आ रहा है। तो इस कंडीशन में फैमिली या मैरिड लाइफ जैसे इश्यूज ख़त्म जब होने होते हैं तो ऐसे सिग्निफिकेंस आते हैं। सीधी रेखाएं अच्छी होती हैं क्योंकि ये लग्जरीज कंफर्ट देती है, लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे देती हैं। इधर से भी जो रेखाएं निकल रही हैं एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टीज़ देता है। अमावस्या पूर्णिमा के समय पे हमेशा डोनेशन करना, पितरों के नाम से दिया निकालना, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रकार से ब्लेसिंग्स लाइफ में देने वाला रहेगा। चंद्र की भी रेखा है लक की, लेकिन उसको 2 बार काट के गई है रेखाएं। तो यानी आप अपने मन का सुनना चाहते, करना चाहते, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ के कारण मन का हो नहीं पाता है। इसीलिए फिर मन से बेचैन होना, दुखी होना या रेस्टलेसनेस होना, ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। प्रेजेंट की कंडीशन देखें तो वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर की कंडीशन देखी जाए तो वो बार बार अच्छी दिखाई दे रही है, सिर्फ इस मनी ट्रायंगल के कारण, सूर्य की मजबूत स्थिति के कारण, और शनि का जो मजबूत स्थिति यहाँ पर हमने देखा फिश सिंबल के कारण। ये 3 स्थितियाँ जीवन में 4 चांद लगा रही हैं। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी जो एक तरीके से आप अपने मस्तिष्क रेखा को ही देखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ठीक जा रही है। सूर्य की स्ट्रेंथ को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल का साइन मिलेगा, हालांकि उसके बीच में रेखा जा रही है जो पिता से उतना लाभ नहीं दे पाती है, या जीवन में किसी भी काम का क्रेडिट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, या एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिलता है, एफर्ट्स सही नहीं लग पाते। लेकिन ट्रायंगल साइन है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एट द एंड सफलता देती है, एट द एंड सिक्योरिटी देती है, एट द एंड गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट सब देती है। ये साइन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइफ में जितने लोग जाते हैं छोड़ के वो उल्टे पांव वापस आते हैं, क्योंकि अब आप उस लायक हो गए होते हैं। लूप ऑफ सीरियसनेस की आंख रहती है, तो भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, ये यह देता है। जितना ज़्यादा मेडिटेट करें, योगा प्राणायाम करें, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ता है। और इधर भी देख सकते हैं कि मनी ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग है, डबल माइंड लाइन का फॉर्मेशन है, जो मेंटल स्ट्रेंथ आगे चल के बढ़ाएगा, हिम्मत, करेज बढ़ाएगा, और अपने हिम्मत के बलबूते पर हर चीज़ हासिल करने की योग्यता आपके अंदर रहने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।